नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दिखाया से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्गो देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है। फिर आपकी देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है। अगर इस रिश्ते में वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। वो इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो उनको फील हो रहा है आपके लिए कि आप या तो वो खुद ही मतलब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से प्रेम से गले लगाते हुए, जो गिले शिकवे हैं, जो एंजाइटी स्ट्रेस उनको ख़त्म करते हुए, जो गड़े मुड़ते हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उनको नहीं उखाड़ना चाहिए। क्योंकि जो चला गया समय, जो बीत गया उसे जाने दें, अगले के बारे में सोचें। क्योंकि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, एक जज करने बैठेंगे एक दूसरे को, तो फिर से बना बनाया जो रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो फिर से नकारा हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, जो समय चला गया, बीत गया, उसे ख़त्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए अगर इसमें रिकॉन्सिलेशन करते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, गिव अप करते हैं उन परेशानी को, उन दुविधाओं को जो इस रिश्ते में आ रही थी, और परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पैसे की प्रॉब्लम रही हो जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। पैसे की वजह से या जॉब बिजनेस की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी अनबन हुई है, रिश्ते में दूरियां बनी हैं। तो यहाँ कुछ लोगों को जॉब बिजनेस का भी वहाँ भी अवसर मिलता दिखाई दे रहा है, और पैतृक संपत्ति भी कुछ लोगों को इसमें मिलती दिखाई दे रही है। और जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, अगर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। देखते हैं वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए। वेरी नाइस। तो वर्गो आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि जो बैलेंस नहीं आ पा रहा था, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा था, तो अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, मधुर वाणी से, मिठास के साथ, और जो अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम है, अपने जो दुख तकलीफ है, उनको अपने तक ही सीमित रखते हुए, यानी कि क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो इससे रिश्ते पर बोझ पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उन्हें अपने तक ही सीमित रखिए, उनका किसी के सामने खुलासा मत कीजिए, और बैलेंस लाइए, प्यार से, प्रेम से पेश आइए। जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो बाहर के कामों का समय है, उस समय में बाहर के काम कीजिए, और जो घर गृहस्थी का समय है, जो पर्सनल टाइम है, जो घर का समय है, उसमें घर के काम करें, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जो और अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। वो क्योंकि उससे रिश्ते पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें कीजिए
और ना ही उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बनाइए, क्योंकि अगर दोनों सिचुएशन में ही परेशानी आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं तो लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें बैलेंस बना कर रखना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो एक इसमें मौका दे रही है, लक आपका साथ देने आ रहा है, यूनिवर्सिटी मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अच्छे आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, एक समय आपके फेवर में आ रहा है। तो उसको यूटिलाइज करते हुए, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी आपकी परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करेगी, और जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग वो बनेगी। और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना डटे हुए, बिना गिव अप करे अगर आगे बढ़ते हैं एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, तो 12 की 12 राशियाँ आपका इसमें साथ देंगी और ये रिश्ता रिकॉन्सिल हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। फिर से सेनाइयाँ इसमें बच सकती हैं, यानी कि फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं? यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ वर्गों के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। जी हाँ, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे थे, हो सकता है कि अभी भी उससे, उस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, लेकिन उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन दुख तकलीफ को छोड़ते हुए एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस रिश्ते में वो स्पिरिचुअल ग्रो, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, एक सुपीरियर की या किसी गुरु एल्डर की, किसी नॉन पर्सन की मदद से, जो इस रिश्ते के लिए दोनों रिश्तों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, उनकी मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि उनका सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। वो बार बार सोचते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे अलग थे ही नहीं। उनको एहसास होता है कि ये रिश्ता उनके लिए आत्मिक रिश्ता है, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए वो आपकी तरफ उन परेशानी दुविधाओं को, उनको एक तरफा करते हुए इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहे हैं। इस रिश्ते को फिर से वो आत्मिक बनाना चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सुपीरियर किसी गुरु एल्डर की मदद लेते हुए इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये रिश्ता हील होगा तो तभी इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही थी वो ख़त्म होगी, और फिर से ये रिश्ता प्यार की तरफ आगे बढ़ेगा। गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा इस रिश्ते में। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और खुशहाली में तब्दील हो। तो बहुत जल्दी आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। हो सकता है 4 या 5 दिन के बाद धीरे धीरे करके किसी किसी की बातें होनी शुरू हो जाए, और 4 से 5 हफ्ते के अंदर ही बात बन जाए, या 5 महीने के, 4 से 5 महीने के अंदर आपका रिश्ता फिर से कायम हो जाए। कुछ के लिए 3 हफ्ते में भी हो सकता है, और कुछ के लिए 5 महीने तक समय भी लग सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्सिटी गाइडेंस क्या है। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द वर्ल्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को अधर में मत लटकाइए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए और दिमाग से काम लीजिए।
क्योंकि अगर आप दिमाग से काम लेंगे, आंखों से पट्टियाँ खोलेंगे, तो आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छा काम आप आगे करेंगे। और जो ये रिश्ता आप अधर में लटकाए हुए हैं, ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, बिना किसी चालबाजी के, एक अच्छी संस्कारों के साथ, एक अच्छी भावनाओं के साथ, एक बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अगर इसमें एक्शन लेंगे, दोबारा से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो ये रिश्ता जो है काफ़ी नेम और फेम के साथ स्टेबल हो सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, ये इमेच्योर जो एनर्जी है, जो नई एनर्जी है, अगर इसके साथ बिना इमोशंस में बहे एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे रिश्ता ज़रूर बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो इस रिश्ते को अधर में मत लटकाइए। जो भी रास्ता आपको सही लगता है, जो भी दिमाग आपका कहता है, तो इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, या तो फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। इसको अधर में लटका कर मत रखिए, ताकि जो इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटी मिल सके, और जो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्स से जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, अच्छे आइडियाज़, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अच्छा मौका आपको, अच्छे चांसेस आपके पास आ रहे हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।